Friends, welcome to PKJPSC and BPSC channel. So in the series of Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer, हम लोग कर रहे थे यूनिट 4। तो यूनिट 4 में का सिलेबस ये है। आज हम लोग मोस्टली ये सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किए कर दिए थे। तो आज एम होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आज हम करेंगे। कंपोस्टिंग में हम देखेंगे दो रूल क्या क्या है कंपोस्टिंग करने का, कैसे कंपोस्टिंग किया जाता है, द प्रोसेस आल्सो विल सी। सो ये सारे सो कंपोस्टिंग में जस्ट आई वांट टू डेल्व इनटू दिस। कंपोस्टिंग ये जो है रिसाइकलिंग, जो पहला था रिसाइकलिंग, ये है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की में अगर देखें तो सेकंड था। पहला तो याद रखिए एट सोर्स एंड रिडक्शन एंड रीयूज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। थर्ड है कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सो लेट अस डू कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग कैसे करते हैं वेस्ट पेपर का, रिसाइकलिंग कैसे करते हैं ग्लासेस का, थर्मोकोल रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, गार्डन वेस्ट और यार्ड वेस्ट का कैसे रिसाइकलिंग करते हैं, ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो कंपोस्टिंग की बात करते हैं। कंपोस्टिंग किसका करेंगे? सबसे पहले है कंपोस्टिंग किसका? ऑब्वियसली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोस्टिंग करेंगे। अगर आपको इफ यू रिमेंबर द ग्राफ, आई थिंक ग्राफ इज इन दिस वीडियो इटसेल्फ, इन दिस पीपीटी इटसेल्फ। द ग्राफ में आप देख सकते हैं 47.4% म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो होता है वो है बायोडिग्रेडेबल। और कंपोस्टिंग हम बायोडिग्रेडेबल का ही कर सकते हैं, राइट? यू कैन नॉट डू इनर्ट कंपाउंड का कंपोस्टिंग करना आसान नहीं है। आसान नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। आसान नहीं इज ए बैड वर्ड, बट या तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसका हम कंपोस्टिंग करेंगे। अब जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में उसमें क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, इनर्ट फ्रैक्शन हो सकता है। तो ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसका ही हम लोग यूजुअली कंपोस्टिंग किया जाता है। तो देखिए द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो वेस्ट का है वो डिकम्पोज हो सकता है। डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और वो डिकम्पोज होगा तो सड़ा हुआ ऐसा महक आता है, तो आपको लगता है ओह क्या सड़ गया है। एक बहुत फाउल ऑर्डर आता है। फाउल ऑर्डर मतलब गंदा स्मेल, ठीक है। जो कि गंदा स्मेल जो होता है वो मीथेन का होता है। मोस्टली जो स्मेल जो होता है ना आपको आता है वो मीथेन ही होता है। और डिपेंडिंग अपॉन कितना एरोबिक कंडीशन में वो डिकम्पोज हुआ है। ओके, अब कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग ना भी डिकम्पोजिशन ही है। मतलब जो बायो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया फंगस के द्वारा। लेकिन एक वर्ड आता है कंट्रोल, मतलब ये अनकंट्रोल नहीं है, इस कंट्रोल डिकम्पोजिशन है। आफ्टर सर्टेन टाइम इसका डिकम्पोजिशन को रोक दिया जाता है, राइट? सो ताकि वो कंपोस्ट बन जाए, वो खाद बन जाए, ठीक, राइट? ह्यूमस बन जाए। इसका नाम होता है ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट, जिसका नाम होता है कंपोस्ट। तो ये आपको याद होना है, कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट टिपिकली इन एरोबिक कंडीशन। और याद रखिए टिपिकली जो कंपोस्टिंग होता है ना वो एरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन है तभी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। हालांकि सम एनोरबिक कंडीशन में भी होता है। और रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट। आपने वो खाद देखा होगा ना, जो काला काला ऐसा, थोड़ा काला काला ऐसा खाद होता है, तो उसको ह्यूमस बोला जाता है। इसको कंपोस्ट, राइट? उसको कंपोस्ट भी बोला जाता है। अब देखिए, कंसीडरिंग द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट एंड द क्लाइमेट कंडीशन, कंपोस्टिंग इज हाईली रेलेवेंट इन इंडिया। इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब इंडिया हॉट है। अगर आप देखें इंडिया का टेम्परेचर यूजुअली हॉट है। अगर हॉट है तो इसीलिए क्योंकि कंपोस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन थिंग कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो। अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, जैसे मे बी अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश चले जाइए, वहां पे इवन जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो कंपोस्ट करने में टाइम लगाएंगे, राइट? क्योंकि टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर लो होने के कारण कंपोस्टिंग बहुत स्लो होगा, जिसके कारण इसीलिए बोला जाता है कि अगर इंडिया में ये बिकॉज टेम्परेचर लिटिल हाई है, थोड़ा हायर साइड में है टेम्परेचर, इसलिए कंपोस्टिंग बहुत आसानी से होगा।
इसीलिए तो बोला जाता है कि इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इन इंडिया में कि आप कंपोस्ट बनाएं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कब से कंपोस्ट बनाएं, एटलीस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से तो कंपोस्ट बनाए ही बनाएं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें गाइडेंस कंपोस्टिंग के लिए क्या गाइडेंस दिया गया है, कैसा है गाइडेंस, मतलब रूल 2016 में कंपोस्टिंग के लिए क्या गाइडेंस दिया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा है तो, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं प्लीज इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी में। क्लॉज 4 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर। वेस्ट कौन जनरेट करता है, वेस्ट जनरेट करते हैं हम लोग, रेसिडेंट्स, मार्केट, बिजनेसमैन, उनका क्या ड्यूटी है एटलीस्ट कंपोस्टिंग के में, कंपोस्टिंग में क्या ड्यूटी है। तो क्लॉज 4 बोलता है जितने भी रेसिडेंट्स वेलफेयर एंड मार्केट एसोसिएशन है, राइट, शैल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन मान लो आज हो गया तो 1 साल के अंदर जो भी रूल का नोटिफिकेशन हुआ, इन पार्टनरशिप विद द लोकल बॉडी, मतलब लोकल बॉडी के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, जो भी लोकल बॉडी है आपका, वहां से इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, मतलब आप सोर्स में ही सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये जो वेस्ट है ये खीरे का, मतलब जैसे आप घर पे आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो खीरे का छिलका है, खीरे का छिलका क्या होगा, कंपोस्ट में जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है तो इसको कंपोस्ट में जाएगा। प्लास्टिक की बोतल है वो कंपोस्ट में नहीं जाएगा, वो रिसाइकल होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर करेंगे कि जनरेटर सेग्रीगेट करेंगे, हर अलग अलग जो आपका अलग अलग जो आपका वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेंगे, जो रिसाइक्लेबल है वो रिसाइक्लेबल होगा, जो कंपोस्ट में जाने वाला है वो कंपोस्ट में जाएगा, ठीक है। एंड फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट इन सेपरेट स्ट्रीम, हैंड ओवर रिसाइक्लेबल मटेरियल टू ईदर ऑथराइज्ड वेस्ट स्पीकर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है कि हैंड ओवर करना है, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है ना उसको हैंड ओवर कर दीजिए, किसको, ऑथराइज्ड वेस्ट स्पीकर को, ऐसा वेस्ट स्पीकर जिसको ऑथराइज किया गया कि भाई तुम जाओ और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको उठा के लाओ, आप उनको देंगे, और द ऑथराइजल रिसाइक्लेबल, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शैल बी प्रोसेस्ड, फिर क्या होगा, जब आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिल जाएगा तो उसको प्रोसेस किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा एंड डिस्पोज ऑफ किया जाएगा थ्रू कंपोस्टिंग, ठीक है। थ्रू कंपोस्टिंग से वो किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिमूव, ठीक है। और एक बायोमिथनेशन भी है, बायोमिथनेशन से भी उसको रिमूव किया जा सकता है, बट कंपोस्टिंग और बायोमिथनेशन कहां पे किया जाएगा, विद इन द प्रीमिसेस एज फार एज पॉसिबल। द रेसिडुअल वेस्ट शैल बी गिवन टू वेस्ट कलेक्टर, और जो भी रेसिडुअल वेस्ट है वो वेस्ट कलेक्टर को दिया जाएगा, और एजेंसी इज डायरेक्टेड बाय द लोकल बॉडी। जो बच गया है वेस्ट उसको वेस्ट कलेक्टर को दे दिया जाएगा या एजेंसी को दे दिया जाएगा, जो लोकल बॉडी बोलती है इसको दे दो, वो चला जाएगा लैंडफिल में या रिसाइक्लेबल मटेरियल में, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा ही पॉइंट है क्लॉज 4 में। दूसरा पॉइंट क्या है भाई क्लॉज 4 में, तो क्लॉज 4 में ही बोलता है कि जितने भी गेटेड कम्युनिटीज हैं, जहां इंस्टीट्यूशन है, जहां पे 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, या जितने भी मान लो गेटेड कम्युनिटी, बड़ा सा मान लो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो उनको क्या बोला गया है कि उनका भी एम है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, आपको भी सेग्रीगेट करना है वेस्ट जनरेट जहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब इन दिस रूल। एंड सेम चीज करना है, सेग्रीगेट वेस्ट को सेपरेट स्ट्रीम में डिवाइड करना है, और हैंड ओवर किसको करना है, रिसाइक्लेबल मटेरियल को ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर को और द ऑथराइज्ड रिसाइकलर को, जो पहले करना था सेम इसमें भी यही है। फिर बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होगा शैल बी प्रोसेस्ड होगा, ठीक है, और उसको ट्रीट किया जाएगा एंड डिस्पोज किया जाएगा थ्रू कंपोस्टिंग और बायोमिथनेशन। कहां पे किया जाएगा, विद इन द प्रीमिसेस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। सेम चीज ये भी इसके लिए भी वही है, जिस 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो भी रह रहा है, मतलब जिसका जो कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन जिसका स्पेस 5000 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसको भी सेम चीज करना होगा।
फिर क्या बोला था, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शैल बी प्रोसेस ट्रीटेड। फिर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको प्रोसेस करेंगे, ट्रीट करेंगे, डिस्पोज करेंगे थ्रू कंपोस्टिंग और बायोमिथनेशन, जो सेम चीज है, इसमें सेम चीज लिखा हुआ है। विद इन द प्रीमिसेस as far as possible the residual waste shall be given to the waste collector or agency as directed by the local body। एक्चुअली ये रिपीट हो गया है, सेम थिंग। ओके, अब भाई ये तो हुआ नॉर्मल बंदे का जो जनरेट करते हैं वेस्ट, जनरेट जो भी करे वेस्ट। अब भाई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का भी तो कुछ ड्यूटी बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, कैसे वो आराम करते रहेंगे? नहीं। तो क्लॉज 15 में उनका भी ड्यूटी बताया गया है। क्लॉज 15 में बोला गया है कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल। बोलते हैं कि जो वेस्ट वेजिटेबल से आ रहा है, फल से आ रहा है, फ्लावर फूल से आ रहा है, मीट से आ रहा है, पाउल्ट्री से आ रहा है और फिश मार्केट से आ रहा है, हर दिन उसको हर दिन कलेक्ट कीजिए और सेटअप कीजिए ए डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट प्लांट और बायोमिथनेशन प्लांट एक लोकेशन पे, सुटेबल लोकेशन पे भी कंपोस्ट प्लांट को बनाइए। कंपोस्ट प्लांट को आप सुटेबल लोकेशन पे बनाइए, या तो वो लोकेशन द मार्केट में भी हो सकता है या फिर मार्केट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाइजेनिक कंडीशन वो बना रहे। सो क्या बोलता है लोकल अथॉरिटी का एम क्या है कि आपको वेस्ट कलेक्ट करना है, वेजिटेबल का, फ्रूट का, फ्लावर का, मीट का, पोल्ट्री का, फिश का, और एक डिसेंट्रलाइज कंपोस्ट प्लांट बनाना है सुटेबल लोकेशन पे। ये लोकेशन या तो मार्केट में ही हो सकता है या फिर विसिनिटी मतलब मार्केट के बगल में हो सकता है, लेकिन हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू बी प्रोसेसिंग to the processing facility like compost plant, biomethanation plant or any such facility, preference shall be given for on-site processing of such waste। Obviously ये सिंपल सेम चीज है कि जो सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप, उसका आपका काम ये भी है कि आप उसको फैसिलिटी जहां पे कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट का फैसिलिटी है या बायोमिथनेशन प्लांट है वहां पे आप उसको भेजेंगे। ये दूसरा काम है लोकल बॉडी का। फिर तीसरा काम क्या बोलता है, फेज आउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। भाई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बंद करो, कंपोस्ट बनाओ, राइट, खाद बनाओ, मनूर बनाओ इन 2 ईयर, 2 साल में। एंड यूज कंपोस्ट इन ऑल पार्क, जितने भी पार्क में है सब पार्क में आप दो कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना बंद करो। जितने भी गार्डन में अब दो, मेंटेन बाय द लोकल बॉडी, जो कि लोकल बॉडी, और वेर एवर पॉसिबल इन अदर प्लेसेस अंडर जुरिस्डिक्शन। सो तीसरा काम क्या है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर को बंद करो 2 साल के अंदर, मतलब जहां भी आप ये सब गार्डन में यूज करते हो, पार्क में यूज करते हो, तो वहां आप यूज करना शुरू करो ये कंपोस्ट, मनूर। ओके, इंसेंटिव में बी प्रोवाइडेड टू रिसाइकलिंग इनिशिएटिव बाय इनफॉर्मल वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर। ओके, फिर क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लोकल बॉडी का क्या है, फैसिलिटेट construction of what, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation। या तो आप कंस्ट्रक्ट कीजिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट को का ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए खुद से बनाइए इंफ्रास्ट्रक्चर, या कंपोस्ट बनाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भैया प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर लीजिए। or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste, adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guideline issued by Minister of Urban Development from time to time। मतलब बोल रहा है कि आप ये सब बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन ये जो गाइडलाइन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देगी गाइडलाइन, उसको अडेयर कीजिए, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगी आपको, उसको भी अडेयर कीजिए। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू डिसेंट्रलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन करने से फायदा क्या है कि एक तो भाई सॉलिड वेस्ट को आपको दूर दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपका कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लिख रहे हैं टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगा। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सच इज बायोमिथनेशन, माइक्रोबियल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन और एनी अदर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग फॉर बायोस्टेबलाइजेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू मिनिमाइज, ठीक है। So this is the third thing, okay, clause 15 duty of responsibility of local government। देखिए
अब यह कंपोस्टिंग कहाँ है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? ये अपना हो गया था, रिसाइकलिंग कर लिए, कंपोस्टिंग यहाँ है थर्ड नंबर पे। याद रखिए ये दोनों लीस्ट प्रेफर्ड है, ठीक है। प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू रिकवर कंपोस्ट। कंपोस्ट में बहुत सारे प्रोसेस होता है, विंडरो होता है, कंपोस्टिंग होता है, जो इन वेसल कंपोस्टिंग होता है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कंपोस्टिंग हालांकि बीच में आता है, मतलब प्रेफर्ड और नॉन प्रेफर्ड के बीच में आता है, लीस्ट प्रेफर्ड के बीच में आता है, ठीक है। अब भैया ये इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट क्या क्या है कंपोस्टिंग का? देखिए कंपोस्टिंग का बेनिफिट है रिटेन मोर वाटर। ये जो कंपोस्ट है हेल्प स्ट्रेंथन करेगा सॉयल को। सॉयल का अगर कंपोस्ट आप यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, तो ये ना कंपोस्ट सॉयल को स्ट्रेंथ कर देगा। वाटर रिटेन कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉयल की, ठीक है। दिस काउस प्लांट डू नॉट नीड बी वाटर्ड एज फ्रीक्वेंटली। इसके कारण क्या फायदा होगा कि आपका जो ये कंपोस्ट करने से इससे क्या फायदा होगा कि आप जो हर दिन पानी देने की जरूरत है वो कम हो जाएगी, पानी आपको कम देना पड़ेगा। सो कंपोस्ट का ये है, रिटेन वाटर मोर वाटर, रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट। ऑब्वियसली कंपोस्टिंग हेल्प, ऑब्वियसली ये सही बात है कि डाइवर्ट मटेरियल फ्रॉम गोइंग टू लैंडफिल। अब वो अगर आप उसको कंपोस्ट करेंगे तो वो लैंडफिल में नहीं जाएगा, मतलब लैंडफिल में नहीं जा रहा है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है तो कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके कारण लैंडफिल वेस्ट कम पैदा होगा। मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ लैंडफिल। ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस भी कम पैदा होगा अगर लैंडफिल में कम वेस्ट जा रहा है तो, ठीक है। रिड्यूस सॉयल एरोजन, सॉयल एरोजन को कम करेगा। इरोजन ऑकर व्हेन टॉप सॉयल इज ब्लोन और वॉश्ड अवे कॉजिंग इनफर्टाइल टॉप सॉयल। क्या होता है, ऊपर वाला अगर सॉयल हटा दो तो इनफर्टाइल, जो नीचे वाला सॉयल होता है मोस्टली इनफर्टाइल हो जाता है। तो ये जो कंपोस्टिंग करने से क्या होगा, कंपोस्ट ऊपर डालेंगे तो टॉप सॉयल को हटने नहीं देगा, इसलिए सॉयल का इरोजन कम करेगा, जिसके कारण अगर सॉयल का इरोजन कम होगा तो सॉयल उर्वरक रहेगी, ठीक है, मिट्टी उर्वरक रहेगी। ऑब्वियसली रिड्यूस नीड फॉर सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जब कंपोस्ट करोगे तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि कंपोस्ट में ही न्यूट्रिएंट फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि सॉयल को दे देगा फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिसके कारण आपको केमिकल फर्टिलाइजर को देना नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्प कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन इज स्टोर्ड इन टॉप 3 फीट ऑफ सॉयल। ऊपर के 3 फीट में कार्बन होता है एंड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन सॉयल स्ट्रक्चर इज पुअर। सॉयल का स्ट्रक्चर मान लो पुअर है, राइट, सॉयल है आपका, सॉयल का स्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो ये जो कार्बन जो ट्रैप होता है ना वो निकल जाता है। लेकिन कंपोस्ट अगर आप डाल दोगे और ये निकल जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, राइट। कंपोस्ट डाल दोगे तो ये निकलेगा नहीं, जिसके कारण सॉयल स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, राइट। इंप्रूव सॉयल स्ट्रक्चर टू कॉम्बैट अगेंस्ट दिस, इसलिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो इतने फायदे हैं कंपोस्टिंग के। अब भैया डिस्पोजेबल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग यूजुअली एरोबिक होता है बट एनारोबिक भी हो सकता है। कंपोस्टिंग इज यूजुअली एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के अगर है तभी कंपोस्टिंग होगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व पाइलिंग ऑफ रिफ्यूज and its regular turning either manually or by mechanical device so as to ensure sufficient supply of air and oxygen during its decomposition by bacteria. So bacteria, fungus and other microorganisms like, and यह actinomycetes not actinomycete। तो एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस बैक्टीरिया हेल्प करता है, फंगस हेल्प करता है और एक्टिनोमाइसाइट्स हेल्प करता है कंपोस्टिंग में, ओके। तो इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है कंपोस्टिंग। तो पहले तो आपका मीजोफिलिक बैक्टीरिया है, ठीक है। मीजोफिलिक बैक्टीरिया करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना उसको कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा और उससे हीट भी निकलेगा, लिबरेट हीट, ये हीट निकल गया, फिर ये जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो ये ठीक है, ये मान लो सॉलिड वेस्ट है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट, ये इसमें मीजोफिलिक बैक्टीरिया है। मीजोफिलिक बैक्टीरिया ने इसको ऑक्सीडाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और हीट भी निकला और इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वही होते हैं, नाम से ही पता चलेगा, जो थर्मोफिलिक का मतलब
दोज बैक्टीरिया हु लव्स टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोफिलिक, फिलिक का मतलब लव, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया टेक्स ओवर एंड कंटिन्यू डिकम्पोजिशन। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलेगा यस मेरा टर्न आ गया, एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया गोज देयर एंड इसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट नहीं कर देगा, कंटिन्यू रखेगा। फिर थर्मो ये जो आपका वेस्ट है इसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया गया, अब इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये 3 दिन तक मेंटेन रहेगा, 3 डे तक, ठीक है। उसके बाद तो इससे फायदा है, 60 डिग्री सेल्सियस बैक्टीरिया जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें और भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो जो घटिया घटिया बैक्टीरिया होते हैं, जो डेंजरस होते हैं, ये सब मर जाते हैं, ठीक है, ये सब मर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 से 5 वीक में द इजिली बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन गेट कंज्यूम, जो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन है, जो बायोडिग्रेडेबल ये बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है उसको खा जाएगा, कौन, बायोडिग्रेडेबल चीज को, ऑर्गेनिक चीज को खा जाएगा, ठीक है। एंड कंपोस्ट मास स्टार्ट फॉलिंग, और कंपोस्ट जो ये मास है ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ये खा गया, ठीक है। फिर कंप्लीट स्टेबलाइजेशन अकर इन द आफ्टर द कंपोस्ट इज अलाउड टू क्योर फॉर अनदर 2 to 8 वीक, 2 से 8 वीक में कंप्लीट स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। फिर इस फेज में क्या होगा, स्टेबल बन गया, कंपोस्ट छोटा हो गया, पहले पहले बहुत मास था, सॉलिड वेस्ट बहुत था, अब छोटा हो गया, कम हो गया। ड्यूरिंग द अर्ली फेज द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बैसिलस, अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बैसिलस, क्लोस्ट्रोडियम एंड स्यूडोमोनास, ये प्रिंसिपल डिकम्पोजर, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली फेज, ओके, ये मैंने 2 बार कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो फंगस है, म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर एंटायर कंपोस्टिंग खत्म होकर 3-4 महीने में ये खाद बन जाएगा, जो आपको ब्लैक कलर का खाद दिखेगा, ठीक है, ब्लैक कलर का खाद दिखेगा। तो ये है कंपोस्टिंग का प्रोसेस। आपको कंपोस्टिंग के प्रोसेस में याद रखना है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, एक है बैसिलस, ठीक है, फिर है क्लोस्ट्रोडियम, ठीक है, एंड फिर है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। तो ये है आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। आपको ये भी याद रखना है फंगस, म्यूकर, ठीक है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, नॉट पेनिसिलिन, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये एस्परजिलस भी एक्टिव होता है क्योरिंग स्टेज पे, और 3-4 महीने के बाद आपका ये ब्लैक कलर का कंपोस्ट बन जाता है, और उस ब्लैक कलर के कंपोस्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल में यूज कर सकते हैं, गार्डन में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट अबाउट कंपोस्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ, रिमेंबर दिस थिंग, कंपोस्टिंग में अभी बहुत चीज है, और भी कंपोस्टिंग में बहुत चीज करना है। सो कंपोस्टिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन कंपोस्टिंग से हम बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाए उसमें उसका एक स्टेप हमने देखा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर कैसे बनता है, फिर एनर्जी निकलता कैसे है, अभी और भी कंपोस्टिंग के कुछ पार्ट बाकी है, विल डू दैट, बट गाइस डू गिव ए थम्स अप, डू कमेंट, डू गिव a like and do subscribe to my channel. Bye bye, good night.